पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिनमें चलते चलते ई रिक्शा अचानक बीच सड़क पर रुक जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि लोग सिर्फ एक मोबाइल ऐप की मदद से ई रिक्शा को बंद कर रहे हैं। कई लोग इसे मजाक समझ रहे हैं तो कई लोग इस ऐप को डाउनलोड करके खुद भी इसे ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में कोई भी आपके ई रिक्शा को मोबाइल से बंद कर सकता है? क्या ये खतरा सिर्फ ई रिक्शा तक सीमित है या दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी इसका असर पड़ सकता है? और सबसे बड़ी बात कि क्या मनोरंजन के लिए ऐसा करना किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब बीते दिनों सोशल मीडिया पर बैड बीएमएस ऐप नाम का एक ऐप तेजी से वायरल हो रहा है। कई वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि इस ऐप की मदद से सड़क पर चलते ई रिक्शा को दूर से ही बंद किया जा सकता है और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। अब कई जगह इसे आजमाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या सच में कोई भी इस ऐप को यूज कर सकता है। अब इसका जवाब इतना आसान नहीं है। सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लेने से किसी भी ई रिक्शा को आप बंद नहीं कर सकते हैं। हर बैटरी का अपना अलग आईडी और एक्सेस सिस्टम होता है और बिना सही एक्सेस के बैटरी से कनेक्ट होना आसान नहीं होता। यानी सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है हर ई रिक्शा के साथ वैसा होना जरूरी नहीं है। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है बीएमएस। बीएमएस यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये लगभग हर आधुनिक बैटरी का अहम हिस्सा होता है। इसी सिस्टम की मदद से बैटरी का तापमान, वोल्टेज, करंट और उसकी हेल्थ मॉनिटर की जाती है और यही सिस्टम ये भी बताता है कि बैटरी में कितनी चार्जिंग बची है और वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। यानी कि एक काइंड ऑफ कहा जाए कि ये बैटरी का ब्रेन होता है और आजकल कई आधुनिक बैटरीज में ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी कि BLE भी दिया जाता है। इसके जरिए मोबाइल ऐप से बैटरी की जानकारी देखी जा सकती है। कुछ कंपनियां इसमें टेलीमेटिक्स सिस्टम भी जोड़ती है, यानी ऐसा सिस्टम जिससे कंपनी दूर बैठकर भी बैटरी की स्थिति पर नजर रख सके। तो वहीं कुछ मामलों में जरूरत पड़ने पर बैटरी को रिमोट तरीके से डिसेबल भी किया जा सकता है, लेकिन इसका कंट्रोल आम यूजर्स के पास नहीं होता है। तो फिर वायरल ऐप आखिर कैसे चर्चा में आया? अब जानकारों के मुताबिक बैड बीएमएस ऐप कुछ खास कंपनियों की बैटरियों के लिए बनाया गया है। ऐप तभी काम करता है जब उसके पास संबंधित बैटरी का सही आईडी और एक्सेस मौजूद हो। यानी सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लेने भर से कोई भी किसी भी ई रिक्शा को बंद नहीं कर सकता। हालांकि अगर किसी वजह से किसी बैटरी का एक्सेस या फिर लॉगिन गलत हाथों में पहुंच जाए या किसी सिस्टम में सुरक्षा की कमी हो तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है और यही वजह है कि अब पूरे मामले को साइबर सिक्योरिटी के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये एक्सेस कैसे लीक हुआ या इसके पीछे असली वजह क्या है। आखिर क्या इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर पर भी खतरा मंडरा रहा है? अब इस सवाल का जवाब भी सीधे तौर पर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। हर इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बैटरी, उसका सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सिस्टम अलग होता है। सभी कंपनियां एक जैसी तकनीक इस्तेमाल नहीं करती हैं, इसलिए किसी एक ऐप के जरिए हर इलेक्ट्रॉनिक वाहन को कंट्रोल किया जा सकता है ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वाहन में वही बैटरी या फिर वही सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है जिसकी सुरक्षा में खामी हो तो जोखिम से पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी का है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे मजाक या फिर मनोरंजन या फिर एंटरटेनमेंट समझकर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी चलते हुए ई रिक्शा को बीच सड़क पर अचानक रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। पीछे से आ रही गाड़ी टक्कर मार सकती है, ट्रैफिक जाम लग सकता है या फिर कोई बड़ा सड़क हादसा भी हो सकता है। यानी कुछ सेकंड का मजाक किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है और इसीलिए किसी भी वायरल ट्रेंड का हिस्सा बनने से पहले उसकी गंभीरता समझना बेहद जरूरी है। अगर इस मामले में किसी तरह की तकनीकी खामी सामने आती है तो उसकी जांच और सुरक्षा का काम संबंधित कंपनी और एजेंसियों का है, ना कि आम लोगों का। खैर, अब तकनीक जितनी सुविधाएं लेकर आती है उतनी ही जिम्मेदारियां भी मांगती है। किसी वायरल ऐप को सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल करना, अगर उससे किसी की जान खतरे में पड़ जाए तो वो शरारत नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही बन सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर दिख रहे ऐसे ट्रेंड्स को बिना सोचे समझे फॉलो करने से बचें। अगर किसी सिस्टम में तकनीकी खामी आपको नजर आती है तो उसकी जांच संबंधित एजेंसियां करेंगी, लेकिन सड़क पर चल रहे किसी वाहन को जानबूझकर रोकने की कोशिश करना कानूनन भी गलत हो सकता है और किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकता है।